Hello guys, this is Lokmanya Tilak School. This is class 6 chapter 2 and we are into part 5 डिवीज़न देखना है हम लोग को डिवीज़न पढ़ना है डिवीज़न में हम लोग क्या देखिए क्या कह रहा है कि डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न जो है मल्टीप्लिकेशन का वो रिवर्स ऑपरेशन है। ये सब पढ़ने पूरी थ्योरी लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको देखना है डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर, ये क्या क्या चीज़ें हैं। कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं 43 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ऐसे हम लोग डिवीज़न करते हैं। ये हमारा कोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया एंड ये हमारा डिवाइज़र हो गया। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड ये हो गया 43 इक्वल्स टू डिवाइज़र यानी 3 इंटू कोशेंट 14 प्लस रिमाइंडर यानी 42 प्लस 1 इक्वल्स टू 43। ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। थोड़ा सा वर्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर इसका ध्यान रखिएगा। डिवीज़न एल्गोरिदम यही है अभी जो देखा था। क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में ए बी सी अगर होल नंबर है तो ए क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में क्या देखा था हमने, ए बी अगर होल नंबर है तो ए प्लस बी इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। एंड मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या देखा था, ए बी होल नंबर है तो ए इंटू बी इज़ अ होल नंबर। डिवीज़न में हमने क्या देखा, क्या बोल रहा है ये, ए एंड बी इज़ अ होल नंबर, देन ए डिवाइडेड बाई बी मे और मे नॉट बी अ होल नंबर। जैसे 7 और 3 है तो कोई ज़रूरी नहीं कि 7 3 यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट में आ जाएगा, दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। और यहाँ पर 6 होता, 6 ए अगर 6 होता, ये ए होता, ये बी होता, तो 6 और 3 ये 2, अब ये होल नंबर में तो ए एंड बी आर 2 होल नंबर्स, देन ए डिवाइडेड बाई बी मे और मे नॉट बी अ होल नंबर। देखिए यही है क्लोजर प्रॉपर्टीज़ की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि 6 ए एंड बी आर होल नंबर्स, देन ए डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। हमने देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। सब्ट्रैक्शन क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। बट डिवीज़न में ऐसा नहीं होता, ए डिवाइड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। एग्जाम्पल के लिए अगर 8 ए जो है 8 है और बी जो है वो 4 है, इज़ नॉट इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 8। देखिए इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 0.5। ठीक है, डिवीज़न बाय ज़ीरो, किसी नंबर को अगर ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर ज़ीरो आएगा हमेशा। 0 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइड बाई 809 इक्वल्स टू 0। हम लोग देखिए क्या लिखा, कैन वी डिवाइड एनी नंबर बाई ज़ीरो। अगर हम लोग को कोई भी नंबर 7 डिवाइड बाई ज़ीरो, मैंने जब आप चार्ट पढ़ाया था आपको पूरा टेबल पढ़ाई थी तो बताया था 7 डिवाइड बाई ज़ीरो दिस इज़ नॉट डिफाइंड, ये इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है। 8 डिवाइड बाई ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, 0 डिवाइड बाई ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, नो वैल्यू ऑफ n कैन फाउंड विच मेक्स दिस ट्रू। देखिए वही बोल रहा है, ये तोड़ मड़ोड़ करके सब वही बोल रहा है। इन अ डिवीजन द सम द डिविडेंड इज
डिविडेंड ये है, डिवाइज़र ये है, रिमाइंडर ये है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? देखिए डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है? 440172, 440172। डिवाइज़र कितना है? 173। क्वोशंट नहीं पता, एंड रिमाइंडर इज़ 60। अब इसको 173 इंटू क्यू, पहले इसको वापस लेकर, इसको पहले उधर लेकर के जाइए। 440172 माइनस 60 ये आ जाएगा 440112 इक्वल्स टू 173 इंटू क्यू। अब Q जो है 440112 डिवाइड बाय 173, आंसर विल बी 2544। Find the value of the following. 52485 divided by 1 equals to properties of 1, 52485. 0 divided by any number is equals to 0. 125 1245 divided by 1245 minus 0 डिवाइड बाई 1245। देखिए ये आ गया है 1 और 0, ये 0 आ गया, यानी आंसर इज़ 0, सॉरी आंसर इज़ 1। इसी तरीके से 45 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 45 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 1। 45 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 45। इसी तरीके से 628 डिवाइड बाई 628 ये 1 हो जाएगा, एंड 3215 डिवाइडेड बाई 3215 ये 1 हो जाएगा। 1 + 1 इक्वल्स टू 2। On dividing a certain number by 126, the quotient is 15 and remainder is 4. देखिए डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ये था। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 126, यानी डिविडेंड हो गया 126, क्वोशंट इज़ 15, रिमाइंडर इज़ 4। अब इसको कंप्लीट कर लीजिए, डिविडेंड आपको मिल जाएगा। ऑन डिवाइडिंग 28853 बाई 66, द क्वोशंट इज़ 456। डिवाइडिंग 28853 बाई 63, by 63, the quotient is 456, ये क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। r इक्वल्स टू 28853 अपॉन 63 माइनस 456, दैट विल बी योर आंसर। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करिए इसकी, सारे क्वेश्चंस मैं ही अगर सॉल्व कर दूंगा तो आप क्या करोगे। वैल्यू ऑफ 0 डिवाइड बाई एनी नंबर 0, 100010001 माइनस 7 डिवाइड बाई 726 डिवाइड बाई 726, ये 1 आ जाएगा, ये आंसर 1
ये आ जाएगा इसका आंसर ये। बाकी आपका होमवर्क रहेगा, इसमें बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 450772. In a survey it was reported that 1 out of every 14 person is illiterate. How many illiterate persons are there in a town? 14% में एक आदमी है, एक 1/14 इज़ illiterate, और टोटल कितने लोग हैं? 450772, 450772। इसको 450772 डिवाइड बाई 14 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दिस इज 6। ट्रू और फॉल्स ये नहीं बोलूँगा मैं, दिस इज़ बहुत सिंपल है। सारे बुक में आंसर दिए हुए हैं लगभग ऊपर के, तो मैंने सॉल्व कर दिए। जो भी अगर प्रॉब्लम होएगी बताइएगा, मैं बता दूंगा बाद में, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, देन आई विल एक्सप्लेन। अगर प्रॉब्लम होएगी तो मैं बता दूंगा। In a statement n plus 42 equals to 1, तो the value of n divided by, देखिए प्लस नहीं है, n divided by 42 equals to 1, तो the value of n is 42 divided by 42 equals to 1। अब इसमें क्या बताना है? 823 multiplied to give 8238,230, 8238,230 multiplied by this number, any number, to give 8। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 823 823। ऑलराइट, देखते हैं। हाँ, 823 0 823, यहाँ पर 00, यहाँ पर 823, यहाँ पर 1 और फिर 0। दिस विल बी योर आंसर। लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको नहीं पता वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपकी पुरानी बुक्स में दिया हुआ है, एक बार जिनको पता है वो दोबारा से इसको रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे डिवाइड करते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं भी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया पैटर्न इन होल नंबर्स। देखिए ये पोर्शन जो है मैं कटवा दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ट्रायंगल वगैरह टेस्ट या पैटर्न ऑब्जर्वेशन, ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन नहीं करना है आपको। चैप्टर समरी, a, b, c are whole numbers, then a plus b is a whole number, true, a into b is a whole number, true, a minus b may or may not be a whole number। कब whole number होगा? जब a equals to a is greater than b and a is not equals to 0, तब ये होगा। and a plus b may और may not be a whole number। ठीक है, इसको रिवीजन के लिए आपको समरी के लिए आपको दिया हुआ है, ये इसकी समरी रिवाइज कर लीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। दिस इज रिवीजन एक्सरसाइज सब खत्म करने के बाद 10-15 दिन बाद एक बार रिवीजन कर सकते हैं इसे।
इसको आपको फिनिश कर सकते हैं. You can do it, but it is just a revision exercise, so I will not go into it. अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तब मैं इस पे बताऊंगा. ये हमारा चैप्टर 2 फिनिश हुआ. थैंक यू वेरी मच. एक बार आपको ये चार्ट मैं दिखा देता हूँ. चार्ट आप दोबारा से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके इस चार्ट को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड ये. ओके, थैंक यू वेरी मच.